ऑलराइट, आज हम आपके सामने एक ऐसा चीज लेके आए हैं जो कि इमरजेंसी में आप अपने घर में लाइट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी। और तो और यहाँ तक कि आप अपने यूरिन की सहायता से भी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। घबराइए नहीं, धीरे धीरे करके सब बताएंगे। सबसे पहले इसको खोलते हैं और हमने इसको खोल लिया है और हमारे इसके अंदर निकला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, इसके अंदर निकला एक ऑपरेटर जिसको बोलते हैं वाटर लैंप। मतलब पानी से उत्पन्न किए जाने वाले बिजली से हम ये लैंप जलाएंगे। इसमें एक जो है एलईडी बल्ब लगा हुआ है और इस डिब्बे में कुछ भी नहीं है। इस डिब्बे में हमारे पास एक निकला है धागा और चोर निकल के, बोलो भैया कैमरा वूमन, भागा। हाँ, ये धागे का इस्तेमाल हम इस तरह से कर देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ टांग लीजिए। बड़ा ही हार्ड है तो ओके, इस तरह से। ठीक है, अगर आप इसको हाथ में लेकर के कहीं आप रात में लोटा लेके चले गए हैं, अगर पर्वतरोही हैं, बाहर निकल गए हैं, घर में लाइट नहीं है, इस तरह से आप इसको टांग करके लैंप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है ये इतना है नमक, ठीक है, और क्या है भैया, और एक और नमक। ओके, तो इसमें जो है 2 पुड़िया नमक पड़ा था और इसमें लिखा है कि ऐड साल्ट एंड वाटर शेक वेल, और एनर्जी इसमें आ जाएगी। सबसे पहले हम डालते हैं इसमें साल्ट। ये हमने साल्ट डाल देते हैं, पता नहीं दोनों डालना है कि डालें, पढ़ लेता हूँ पहले। ओपन द जिप लॉक स्ट्रिप, ऐड 1 पैकेज ऑफ साल्ट। ये लाइन बना, शायद यहाँ तक पानी भरना है। वेट फॉर 2 मिनट और इसमें लाइट ऑन हो जाएगी। चलो हम एक नमक डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने नमक खोला और हमने इसमें नमक डाल दिया। थोड़ा सा गिर गया, कोई बात नहीं। अब इसमें हम डालते हैं पानी, और पानी के लिए ये लाइन जो बनाया वो पता है कि वहाँ ये लेवल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लेवल बना हुआ है, यहाँ पे हम डाल देते हैं पानी। बिजली में अगर हम पानी डालेंगे तो करंट ना मार दे। करंट मार रहा था, करंट मारने वाला था। ओके, पानी का लेवल कहाँ तक आया बताना। ठीक है, बस। ओके, पानी हमने भर दिया है। अब इसको यहाँ से लॉक कर दिया। हम तो झोला उठा के चलें। अब भैया ने बोला था शेक कर देना थोड़ा सा, और शेक करने के बाद 2 मिनट वेट कर जाएगा, लेकिन हम 2 मिनट तक वेट नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट जो है स्विच को ऑन करने जा रहे हैं। ओके, 2 मिनट तक वेट करते हैं। लग रहा है कि सही 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। ओके, जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। लगभग 1 मिनट होने को है। आहा, लाइट जली। अब इसको अंधेरे में दिखाते हैं आपको। बढ़िया, लाइट ऑफ करना जरा। अब अंधेरे में लेके चलते हैं आपको। आजा, कहाँ है अंधेरा? नीचे नीचे नीचे। ओके, तो हम आगे अंधेरे में इसको करते हैं ऑन। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लाइट जल रहा है, और आपको भी दिखा दें। और ये अब हम आइए पता करते हैं इसमें इसके अंदर के साइंस की क्या कहानी है। उसके लिए हमको जाना पड़ेगा अपने स्टूडियो में। आइए। ओके, तो बाकी के साइंस को समझने के लिए हमको समझाना पड़ेगा 1-2 किट की सहायता से। पहले हम ये वाला खोलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, ये है हमारे दांतों की बनावट, जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और हम समझने की कोशिश करते हैं कि नमक और बैटरी तो इसमें कहीं दिख नहीं रही है। मैंने बैटरी भी ऑर्डर किया था। थोड़ी जरा बैटरी लाना। कौन सी बैटरी चाहिए? ये AAA वाली। और ये हमारे पास दूसरा पैकेट है, इसमें भी कुछ वायर दिए हुए हैं, निकालते हैं इसको। और ये है ताम और ये है झाम। ठीक है, इसे प्लेट दिए हुए हैं, ये वायर है। ठीक है, ओके, ये हमारे पास 2 बैटरी आ गई है। पहले बैटरी लगाते हैं। ओके, तो हम आपको समझाने के लिए हमारे यहाँ पे लगाए 2 बैटरी। बैटरी में जानते हैं इधर प्लस होता है, माइनस होता है। जिधर प्लस होता है उधर इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वो आते किधर से हैं? जनरली यहाँ के नेगेटिव साइड से आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, ऐसे ऐसे करके पूरे तार को सर्किट से जोड़ते हुए, देखिए सर्किट टूटा हुआ है। सर्किट को आप जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए लाइट जल जाएगी। देखिए लाइट जल रही है। ठीक है, अब देखिए हमारा सर्किट जो है ऐसे 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 करके जुड़ गया। तो होता क्या है कि इसमें जो है जो मेटल होते हैं, मेटल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आप इसमें वोल्टेज लगाते हो, यानी वोल्टेज मतलब ये बैटरी हमने लगा रखा है, इसको DC बोल्ट बोलते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक सर्किट लगा रखा है उसको AC बोल्ट जैसे लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन
का प्रवाह शुरू हो जाता है। वो इसमें ऐसे ही मेटल का इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कॉपर है, एल्युमिनियम है, कुछ सोना है, चांदी इस टाइप में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें जो है कॉपर के वायर अंदर अंदर लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उसको रोकने के लिए आप कहीं लगा दीजिए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस कहता भैया इधर इलेक्ट्रॉन आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उधर ही रहो। इलेक्ट्रॉन कहता नहीं हम आएंगे क्योंकि उधर वोल्टेज लगा हुआ, मुझे जाना है उस पार। वो फिर वो कहता नहीं आओ, कहता हम आएंगे, नहीं आओ हम आएंगे। ऐसे इसी चक्कर में उसको आ जाता है गुस्सा, गुस्से से हो जाता है वो लाल। उसी तरीके से जैसे आप हीटर घर में लगाते हैं, फिर उसके बाद गर्म हो जाता है, गर्म हो जाकर चमकने लगता है। कुछ इसी तरीके से जैसे कि हमारा बल्ब चमक रहा है, इसी तरीके जैसे हमारा बल्ब चमक रहा है, इसी से आविष्कार हुआ बल्ब का। ठीक है, अब समस्या यह है कि जो हमारे पास इसमें है, जो इसमें था हमने नमक डाल रखा था और इसमें हम डाल रखा था पानी, और इसमें तो ना तो नमक है ना तो पानी है। ऐसा चक्कर क्या है? तो इसमें इन दोनों में अंतर यही है कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, उसी प्रकार के आयन के प्रवाह को भी विद्युत धारा ही कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने जो है इसमें ले रखा है पानी और नमक। ओके, हमने इसमें नमक पानी घोल दिया है। देखिए यहाँ जो लाइट जल रही थी अभी जो है बंद हो गया, इसको हम जोड़ देंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। अगर हम इन दोनों को यहाँ पे पानी में जोड़ देते हैं तो क्या देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है कि नहीं? जरा बल्ब लाइट ऑन ऑफ करना, तो क्योंकि बैटरी में बैटरी कम है, इस वजह से लाइट इसका कम आएगा। ठीक है, और हमने देखिए इसे यहाँ पे डाल दिया। कैमरामैन जरा जल्दी फोकस करो। अब जैसे देखिए हम पानी में डालेंगे, अब देखिए एक साइड से आप देख सकते हैं बबल्स निकल रहा है। 2x पे करना, दिख रहा है बबल्स? ये देखिए नमक के पानी में डालने के बाद देखो लाइट आप जो है चल रही है। तो इसमें क्या है? पानी और पानी में है सोडियम। आप देख सकते हैं इसमें बबल भी बन रहे हैं। लेफ्ट साइड में दिख रहा है? जो कैमरामैन जल्दी फोकस करो। यार दिख रहा है भैया। अरे मैं एक मीम का वो बोल रहा था मैं टेंशन ना लो तुम। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है। तो पानी में जो हमने नमक डाला था, नमक में क्या है? सोडियम है, क्लोराइड है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, उसी प्रकार आयन के प्रवाह को भी विद्युत धारा कहते हैं, जो पानी में होता है। उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इसमें क्या है? सोडियम एक साइड जाता है, सोडियम जाता है निगेटिव तरफ, क्लोराइड जाता है पॉजिटिव की तरफ, और ये आवागमन की प्रक्रिया को इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे वायर का कनेक्शन कंटिन्यू हो जाता है। और ये जो है बल्ब देखिए वो जल भी रहा है। अगर आपको लगता है बल्ब बहुत कम जल रहा है, बैटरी कम है, कोई बात नहीं। अगर इस तरह से पट्टी या प्लेट आते हैं, उस प्लेट में लगा देंगे तो क्या होगा? इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और जो सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ेगा तो जो है उस बल्ब थोड़ा सा पहले से तेज जलना शुरू हो जाएगा। आप यहां से डालिए और आप क्लियरली रूप से देख सकते हैं कि यहाँ जो है इसका कनेक्शन होने की वजह से वहां देखो ढेर सारे जो है बबल्स निकल रहे हैं। और बबल का आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं, इस साइड से निकल करके और इस दिशा में जा रहे हैं, ताकि वो सर्किट पूरा हो जाए। ये तो हो गया हमारा नमक का हिसाब किताब। अब हम आपको दिखाते हैं कि जैसा कि इस किट में लिखा हुआ है, आप इसके जगह यूरिन भी डाल सकते हैं। हमने यूरिन लेके आए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। हम सब साइंटिस्ट हैं, थोड़ा सा उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, करते रहना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हम सब साइंस कर रहे हैं। तो हम इसको जो है मियां, अब तो तेल कितना ताकत है पेशाब में हमारे, देख रहे हैं कितना तेज चल रहा है लाइट। अच्छा, आप सब जैसे कि हमने नमक में आपको बताया कि इसमें सोडियम है, क्लोराइड है, लेकिन यूरिन में क्या है? यूरिन में भी ढेर सारे मिनरल्स है, मैंने लिख के लाया। मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, निकिल है, सोडियम है, पोटेशियम है ना। इस तरह से ढेर सारे इसमें मिनरल्स हैं जो आयनिक होते हैं, जो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जैसे ही लगाते हैं आवागमन शुरू हो जाते हैं। उसी आवागमन से के वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो कनेक्शन डिटैच होते हैं वो इस तरह से जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं। देखिए वहां पे लाइट जलना शुरू हो गया है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, वो बल्ब पे लगाना फोकस। ठीक है, अब जैसा कि हमने दिखाया, आपको नमक दिखाया, हम आपको यूरिन दिखाया, अब हम दिखाते हैं आपको अल्कोहल। ये देखिए हमारे पास अल्कोहल है, और ये हमारे पास है आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। अब सोच रहे होंगे अल्कोहल पीला क्यों? क्योंकि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको मैंने फेसबुक पे डाला है, यूट्यूब पे नहीं डाला है। आप हमारे वीडियो के नीचे वो फेसबुक का लिंक है, आप वहां पे जा सकते हैं। कैसे कुरकुमीन से जो है एक पीएच इंडिकेटर का काम करता है, उसके लिए बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट करके सिर्फ मैंने फेसबुक पे ही डाला है, फेसबुक वालों के लिए। आप वहां पे जरूर जाके देख लीजिएगा, इसी वजह से पीला है। अगर मैं और हमारे पास एक खत्म हो गया है तो हम डालते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कि उसका उत्तर है नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही, लाइट नहीं जल रही है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर किसी प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट नहीं है अल्कोहल में। इसके अलावा हमारे पास है, क्या है हमारे पास है तेल। ये है हमारे पास तेल, और तेल में जो है फैटी एसिड होते हैं। तो इसमें किसी, तो आप देख सकते हैं तेल में क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कि नहीं, तो उसका उत्तर है नहीं। ठीक है, कैमरामैन जल्दी फोकस करो।
ठीक है। कुल मिला जुला के हम कहना चाहते हैं कि जो है इलेक्ट्रिसिटी से न सिर्फ वायर से बल्कि जो है इलेक्ट्रोलाइट से भी बिजली पैदा होती है। अगर हमारा वीडियो देखने से आपको इतना सा भी फायदा हुआ है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।